मेरे प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जीवन काल में विवाह करना क्यों आवश्यक है, विवाह के क्या लाभ होते हैं और पति का पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है तथा पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए यह बताना अति आवश्यक है कि हमने यह आध्यात्मिक गुरुवर नाम से चैनल बनाया है, जिसका मकसद सनातन और आध्यात्म का प्रचार प्रसार करना है और हमारे हिंदू धर्म की हर प्रकार से रक्षा करना तथा सटीक जानकारी प्रदान करना है। अतः आप लोगों से मेरा दंडवत निवेदन है कि इस आध्यात्मिक गुरुवर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें और सनातन के प्रचार में सहयोग करें। अब बिना विलंब किए आगे बढ़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार एक समय गरुड़ जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के लिए विवाह कितना आवश्यक है? पति और पत्नी के कर्तव्य क्या होने चाहिए और वे कैसे धर्म के मार्ग पर चल सकते हैं? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, विवाह केवल शरीर का संबंध नहीं, यह आत्माओं का मिलन है। यह पुरुष और स्त्री के लिए एक तपस्या के समान है, जिसमें दोनों को धैर्य, प्रेम और निष्ठा से एक दूसरे का साथ निभाना होता है। सुनो गरुड़, विवाह का महत्व। विवाह केवल सामाजिक प्रथा नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के चारों पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को पूरा करने का एक साधन है। शास्त्रों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, अर्थात जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का वास होता है। पति के कर्तव्य के बारे में, पति का पहला धर्म है कि वह अपनी पत्नी को कभी अपमानित न करे, उसे स्नेह और सम्मान दे। गरुड़ पुराण में कहा गया है, धर्मपत्नी गृहे लक्ष्मीः धर्माधारा सदा स्मृता। पत्नी गृह की लक्ष्मी होती है और वह धर्म का आधार मानी जाती है। पति को चाहिए कि वह अपने कर्मों से पत्नी का विश्वास बनाए रखे, उसे कभी छल, क्रोध या अपशब्दों से ठेस न पहुंचाए। पत्नी की रक्षा और आवश्यकताओं का ध्यान रखना भी पति का कर्तव्य है तथा इसके साथ ही पत्नी के भी कुछ कर्तव्य होते हैं। पत्नी को भी अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान और श्रद्धा से भरा होना चाहिए। गरुड़ पुराण में कहा गया है, पतिव्रता धर्म पत्नी ही सदा सुखम अवाप्नुयात्। जो स्त्री अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठावान होती है वह हमेशा सुखी रहती है। पत्नी को अपने घर को स्वर्ग के समान बनाना चाहिए। पति के सुख दुख में उसका साथ देना चाहिए। परिवार में प्रेम और सौहार्द बनाए रखना उसका प्रमुख धर्म है। अब सुनो गरुड़, गृहस्थ धर्म का पालन क्यों आवश्यक है? गृहस्थ जीवन व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। इसमें ही वह अपने परिवार, समाज और धर्म की सेवा कर सकता है। सर्वेषां आश्रमाणां तु गृहस्थाश्रम उत्तमः, अर्थात चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विवाह को सफल बनाने के लिए जरूरी बातें कुछ इस प्रकार हैं। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया कि एक सफल दाम्पत्य जीवन के लिए निम्नलिखित बातें जरूरी हैं। सत्य और विश्वास, पति पत्नी के बीच कभी भी छल या धोखा नहीं होना चाहिए। धैर्य और क्षमा, जीवन में कठिनाइयां आएंगी लेकिन एक दूसरे की गलतियों को क्षमा करना आना चाहिए। संवाद, आपस में अच्छी बातचीत और विचारों का आदान प्रदान जरूरी है। संयम और मर्यादा, पति पत्नी को एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना चाहिए। संयुक्त निर्णय, किसी भी बड़े फैसले को एक दूसरे की राय लेकर ही लेना चाहिए। फिर गरुड़ जी ने पूछा, प्रभु, विवाह के क्या लाभ होते हैं? भगवान बोले, विवाह केवल सामाजिक बंधन नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का भी माध्यम है। सह धर्मं चरिष्यामि सह कांतं सपत्नीकं। पति पत्नी को मिलकर धर्म का पालन करना चाहिए। विवाह के माध्यम से व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं को संयमित करना सीखता है। जीवन में एक स्थिरता और उद्देश्य मिलता है। बच्चों के रूप में वंशवृद्धि होती है जो आगे चलकर समाज और धर्म की सेवा करते हैं। गरुड़ जी ने फिर आगे पूछा, प्रभु, पति पत्नी का संबंध क्यों महत्वपूर्ण है? भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यदि पति और पत्नी अपने कर्तव्यों का पालन करें तो उनका जीवन सुखमय और मोक्ष प्राप्ति के योग्य बनता है। लेकिन यदि वे अपने धर्म से विचलित हो जाएं तो गृहस्थ जीवन नरक के समान हो जाता है।
आठ गृहस्थ जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पति और पत्नी दोनों को अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। हाँ, तो मेरे प्रिय मित्रों, इस वीडियो का सार यही है कि विवाह केवल सांसारिक रिश्ता नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि पति और पत्नी अपने धर्म का पालन करते हैं तो वे न केवल इस लोक में सुखी रहते हैं, बल्कि अगले लोक में भी उन्हें पुण्य प्राप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको अवश्य ही कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अब हम अगली वीडियो में, तब तक आप हमारे इस आध्यात्मिक गुरुवर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।